नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 1982। जी हाँ, इस पर क्लोजिंग हुई है और ये क्लोजिंग अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखना चाहें पिछले 7-8 दिनों की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि बाज़ार जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो गया है बाज़ार में, लेकिन फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमेशा ऊपर से प्रेशर झेल रहा है। ऊपर जाता है जैसे स्टॉक तुरंत एक वीक बन जाती है, और अगर नॉर्मल फ्लैट भी खुलता है तो प्रेशर इसमें बिल्डअप रहता ही है। मतलब कि सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी तो यहाँ पर जो गिरावट आई है, ये कुछ फ़ाइन वगैरह की न्यूज़ आई थी, उस फाइन पे भी रिलायंस की तरफ से कम्युनिकेशन दिया गया है कि हम सैट में जाएंगे, सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल, जो कि अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन लग जाती है सेबी की तरफ से, तो वहाँ पर आप मतलब आपके सामने एक चारा होता है कि आप सैट में जाओ और वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ो कि देखो ये फ़ाइन गलत लगाई गई है। और देखो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि जब सेबी या कोई एक विशेष संस्थान हमारे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा देता है या कोई फ़ाइन वगैरह लगा देता है, इल्ज़ाम नहीं फ़ाइन, तो हमारी साख गड़बड़ा जाती है। अगर हम एज अ ब्रांड है तो उसको बचाने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम साइट में जाएं, भले हम गलत भी रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस यहाँ पर गलत है, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही पाया जाता है कि हम अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ते। उसको आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर जाओ, क्योंकि फ़ाइन बहुत छोटी सी है। रिलायंस के केस में तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन सेंटिमेंटल एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो बन ही जाता, आपको ये बात पता ही है। अभी करना क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। देखो, पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग जहाँ पर है 2000 के आसपास, यहीं पर मैंने 4-5 दिन पहले आपको रिकमेंड भी किया हुआ है लेने के लिए। अब जहाँ पर मैंने लेने के लिए कहा था वहाँ से क्लोज टू 1% के आसपास, अभी 1% भी खैर गिरावट नहीं हुई है, क्लोज टू 0.25% के आसपास की गिरावट है। क्या यहाँ पर हमको क्वांटिटी नीचे अगर जाता है तो ऐड करनी चाहिए, या अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन हमको बनाकर रखनी चाहिए? दो बात याद रखिएगा रिलायंस स्टॉक के लिए। पहली चीज़ तो भारत का दिग्गज स्टॉक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत संदेह नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक स्टेबल कैटेगरी में आता है। स्टेबल इन द सेंस कि अगर बाजार 10% चलती है तो ये भी 10-12% ही मोमेंटम दिखाने की तैयारी करेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ हाई से कंपेयर करोगे अभी तक, तो यहाँ से लेकर सितंबर से लेकर और अभी तक में बाजार बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन इसने प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन बहुत दिखा दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने एक प्राइस हाई मारता है, उसके बाद उसके नीचे ट्रेड करता है। ये रिलायंस जैसे स्टॉक की बहुत पहले एक पहचान बन गई थी कि एक रेंज में चलने वाला स्टॉक है, इन्वेस्टर्स इससे दूर रहें। क्या ये पहचान यहाँ पर दोबारा आ रही है? देखो, एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेड के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता आया है, लगातार देता आया है, लगातार देता रहेगा भी। क्या गिरावट आ सकती है रिजल्ट से पहले? देखो, दिग्गज कंपनी रिजल्ट जो पिछली बार आया था उसको बाजार ने बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिजल्ट से एक दिन पहले, मतलब जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन ये वाली रेड कैंडल बनी थी। रिजल्ट से पहले बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई थी। अब हम इसको अगर यहाँ पर समझना चाहें तो जो पिछला रिजल्ट आया था उसके इवन नीचे ही प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, और 3 महीने हम मतलब हमारे लिए 3 महीने इस स्टॉक को होल्ड करते हुए बीत भी चुके हैं। अगर हमने उस दौरान कहीं पर लिया है और हम इस बढ़िया रेंज में नहीं एग्जिट पाए हैं तो हमारे सामने चारा क्या है? हमें टाइम करेक्शन पूरा मिल चुका है क्या? जी हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे वापस आ रहा है तो जो जियो की परफॉर्मेंस है, जो इनके बिजनेसेस को सेपरेट करने की परफॉर्मेंस है, वैल्यू अनलॉकिंग की परफॉर्मेंस है, वो हमारे सामने आ सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। फिर से कह रहा हूँ, कुछ क्वार्टर्स में, 2 से 3 क्वार्टर्स में। तो रिलायंस आपकी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और जो टाइम करेक्शन हुआ है ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल हमको दे रहा है कि अगर यहाँ से बाजार गिरेगी 20%, मैं मान लेता हूँ बाजार गिर जाती है, तो रिलायंस मुझे नहीं लगता कि 20% गिरेगा। ठीक क्यों? क्योंकि टाइम करेक्शन यहाँ पर ठीक ठाक हो चुका है, उसका हमको एडवांटेज लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हटा दीजिए। अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए है, तो उससे कम का है तो आप को लेने के लिए मैंने बोला भी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत ढूंढना है। छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लगाइए, उसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उसको देख लीजिए, उस पर केवल बाइंग कीजिए। अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ, उस पर बाइंग करके आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करते स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पर टारगेट हिट होता, यहाँ पर आपके टारगेट हिट होते, और फिर यहाँ पर भी आपके टारगेट हिट होते। ठीक, ये टारगेट कौन से हैं? मिनिमम 5% के। 5% हमारा मिनिमम स्विंग ट्रेड का टारगेट होता है और वही हिट होते।
आप देख सकते हो कि 3 बार हमारा बढ़िया टारगेट हिट होता है, 1 बार हमें स्टॉप लॉस देना पड़ता है। स्टॉप लॉस हमारा 2-2.5% का होता है जो कि हमारा हिट हो जाता। ठीक, तो क्या आप ये चीज़ करोगे? जो मूविंग एवरेज वाली बात बताई उसको करने के लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए। स्टॉप लॉस अगर हम नॉर्मल 2-3 क्वार्टर्स के लिए ले रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस देखो, पहली चीज़ तो अगर आपने यहाँ कहीं एवरेज किया है तो यहाँ एवरेज मत कीजिएगा जब तक ये अपने इस लेवल के आसपास, इस सपोर्ट जोन के आसपास ना आए। एवरेज करने के बारे में सोचिए नहीं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे घूम के ऐसे फिर वापस भाग सकता है। जिसके ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है, जिसके भी ज़्यादा चांसेस हैं अगर ये लेवल तोड़ेगा या इस लेवल के आसपास आएगा तो हमारे लिए वो बेस्ट केस होगा एवरेज करने के लिए। रिलायंस चल क्यों नहीं रहा ये भी हम आपको समझा देते हैं। जो पिछला रिजल्ट आया था उससे बाज़ार निराश हुआ था, और सच में ये चीज़ अंदर की जो बातें होती हैं ना वो हम आप रिजल्ट में कभी डिकोड नहीं कर सकते। अपग्रेड वगैरह कुछ खास आए नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ अपग्रेड्स आ रहे हैं। वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया जो इनकी आ सकती है आने वाले कुछ समय में, कुछ क्वार्टर्स में, तो वहाँ से अगर कुछ वैल्यू निकलती है, जियो से कुछ वैल्यू निकलती है तो उसका एडवांटेज डायरेक्ट रिलायंस के स्टॉक में दिखाई देगा। और जो सबसे ज़्यादा ना चलने का कारण है वो ये कि यहाँ पर हम आप सबको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन हम आप सबके पास रणनीति नहीं होती है। ये स्टॉक जैसे 1-2% भागता है हम एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सही रेट पे पकड़ना स्टॉक को वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। निकलना कब है वो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो डिफाइन करता है कि अगर हमने 100 पे कोई स्टॉक खरीदा तो मुझे 105 पे एग्जिट करना है, ये मुझे पहले से पता है। चाहे मैं वहाँ पर 90% निकल जाऊँ, 75% निकल जाऊँ, 80% निकल जाऊँ, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट तो बचाना ही है, वो मेरी चॉइस है, वो मुझे करना है। लेकिन एंट्री कब लेनी है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एग्जिट का कब करना है ये मैं तो चाहता हूँ आप इसको सिर्फ एक पैरामीटर पे रखो, लेकिन यहाँ पर भी आप मल्टीपल पैरामीटर्स लगा सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़रूरी पैरामीटर है एग्जिट करने का वो है आपका टारगेट। आया एग्जिट कीजिए, नहीं आया वेट कीजिए, क्योंकि आपने सही चीज़ सही रेट पे खरीदने की कोशिश की है। भले ना खरीद पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कोशिश की है तो अपने ऊपर भरोसा रखना सीखिए। यही चीज़ मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको समझाई हुई है। तो रिलायंस जिनकी भी क्वेरीज आई हुई हैं कि सर आपने बोला और ये स्टॉक चला नहीं, तो भाई मैं ऐसा कुछ आपसे कभी दावा भी नहीं करता कि मैं बोलूँगा तो वो चल जाएगा। मैं सिर्फ अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस आपको देता हूँ कि चलने के आसार हैं, चल सकता है स्टॉक, आप खरीद लीजिए। और यही चीज़ मैं हमेशा हर उसमें कहता हूँ। इवन मैंने जो आपको होली पोर्टफोलियो दिया जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे गया, मैंने जो उसमें स्टॉक्स बताया उसमें से भी कुछ स्टॉक्स बिल्कुल वहीं स्टेबल हैं, नहीं चले हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। इवन मैंने कहा भी था आपसे कि भाई मैं जो आपको 21 स्टॉक्स बता रहा हूँ वो उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नहीं चलेंगे और हम उनका कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो चले हैं वो देखिए कितना भाग गए, 10-15% तक स्टॉक्स भागे हैं। तो आप उनको एंजॉय कीजिए। ऐसे ही अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो ज़्यादा स्टॉक्स रखिए, मतलब कम से कम 8-10 स्टॉक्स तो रखिए। ट्रेडिंग कर रहे हो तो सही लेवल पे सही जगह स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो, वही आपको बढ़िया रिजल्ट लॉन्ग रन में देता रहेगा। आई होप आप समझिए होगे बात को। और रिलायंस जहाँ पर खड़ा है ये टेक्निकली अपने सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, 1990 का एक नॉर्मल टेक्निकल लेवल था, इन दोनों को इसने तोड़ा है। अगर बाजार कमज़ोर होती है एक बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अनटिल एंड अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना हो। उस गिरावट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मैंने आप शुरुआत में आपको बताई, तो वहाँ पर आप एवरेज करने के बारे में सोचिएगा। गिरती हुई चाकू मत पकड़िएगा, भागती हुई ट्रेन भी मत पकड़िएगा। दोनों का उपाय भी मैंने आपको समझाया हुआ है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लेना। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।